हेलो एवरीवन, आई एम साहिल सैनी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो होगा कि किस तरीके से ट्रेड की जाती है। मैं 3-4 वीडियो की एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें बिगनर को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। तो हमारा जो प्लान होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि आज हम बात करेंगे किस तरीके से चार्ट को समझा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात किए करेंगे किस तरीके से ट्रेड को प्लान किया जाता है। एंड देन हम बात करेंगे किस तरीके से रिस्क को अंडरस्टैंड किया जाता है। एंड उसके बाद कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप अपने ट्रेडिंग की। सो लेट्स जंप टू चार्ट डायरेक्टली। आज बात करनी है कि चार्ट को कैसे समझना है। ओके ओके ग्रेट। देन आई थिंक आप लोग मेरे को अच्छे से देख सकते हैं। या सो अभी जो आप देख रहे हैं वो HDFC का चार्ट है। नीचे मैंने वॉल्यूम का एक इंडिकेटर लगाया हुआ है। इंडिकेटर में जाके यहाँ पे आपको बस वॉल्यूम लिखना होता है। आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है। ओके, ये वेबसाइट है trading.com जिस पे मैं अपने चार्ट्स की जो स्टडी करता हूँ वो मोस्टली इसी पे करता हूँ। तो सबसे पहले चीज जो आपको समझनी होगी वो ये समझनी होगी कि ये सब चार्ट पे हो क्या रहा है। ओके, सबसे पहली चीज तो यही है कि यहाँ पे प्राइस का मूवमेंट जो होता है उसको यहाँ पे ड्रॉ किया जाता है। अब ये मूवमेंट किस टाइम फ्रेम का हम देखना ठीक होता है। सबसे पहला जो डिफॉल्ट होता है वो 1 डे का होता है। ओके, आप चाहें तो 1 वीक के हिसाब से भी देख सकते हैं। अभी जो मैंने 1 वीक किया इसमें चेंज क्या हुआ, इसमें जो चेंज हुआ वो हर एक कैंडल चेंज हुई। ओके, 1 डे, ये जो कैंडल थी पहले 1 डे की थी, अब ये कैंडल 1 वीक की है। अगर मैं इसको 1 आवर की करूंगा तो अब ये कैंडल 1 आवर की हो जाएगी। मतलब 1 आवर के अंदर जो भी मूवमेंट्स हुई है वो इस कैंडल में रिकॉर्डेड है। ये कैंडल हमें बताती है कि उस आवर में क्या क्या मूवमेंट हुई है। आज हम देखते हैं कि आज के दिन की शुरुआत जब हुई तो क्या मूवमेंट हुई। हमको कैंडल स्टिक को समझना होगा उसके लिए। तो थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली ये मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है। ये जो ग्रे कैंडल है ये हमको दिखाती है कि आज बेयरिश जो कैंडल होता है वो ग्रे दिखाता है एंड जो ब्लू कैंडल है ये हमको बुलिशनेस दिखाता है। बियरिशनेस का मतलब होता है कि प्राइस जो है उसके में प्राइस जो घटा है। लेट्स से कोई चीज 10 रुपए की बिक रही थी, फिर वो चीज 8 रुपए की बिक रही थी, मतलब 2 रुपए का प्राइस में डाउन मूवमेंट आया। जो ब्लू कैंडल है ये बुलिशनेस दिखाती है, मतलब कोई चीज 10 रुपए बिक रही थी अब वो 12 रुपए की बिक रही है, 2 रुपए का प्राइस में बढ़ोतरी हुई है। ओके, सो बुलिश और बियरिश आप समझ चुके हैं। बियरिश मतलब गिरना, बुलिश मतलब प्राइस का ऊपर जाना। ये कैंडल दिखाती है प्राइस का नीचे आना, ये दिखाती है प्राइस का ऊपर जाना। तो इसको समझना कैसे है। जब आप इस कैंडल पे जाते हैं तो ऊपर लिखा आता है OHLC, मतलब O मतलब ओपन, H मतलब हाई, देन लो मतलब L मतलब उसका लो एंड C मतलब उसका क्लोज, जो कैंडल का क्लोज हुआ। कैंडल का क्लोज होता है ये जो पार्ट है, ग्रे कैंडल में ये पार्ट क्लोज होगा। मतलब कि प्राइस जो था वो यहाँ से शुरू हुआ, मतलब ओपन प्राइस ये था, फिर प्राइस ने अपना हाई जो बनाया वो इस वीक का जो ये एक डंडा सा आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ वो उसका हाई था। एंड जब वो जो उसने लो बनाया वो ये था। ओके, अब आप समझ चुके हैं कि एक कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है। ओके, उसमें एक ओपन प्राइस होता है, पहले प्राइस ओपन हुआ, फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया एंड फिर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे आया एंड क्लोज जो हुआ वो यहाँ पे आकर गया। मतलब जो उसकी बॉडी बनती है वो इन दोनों के बीच में बनती है, ओपन एंड क्लोज के बीच में। ओके, समझ चुके कैंडल की फॉर्मेशन कैसी होती है एंड चार्ट को किस तरीके से देखना है। अगर आप एक कैश ट्रेडर हैं जो कि स्विंग ट्रेड्स करते हैं, मेरी मोस्टली जो ट्रेड्स होती है वो एक कैश स्विंग ट्रेड्स होती है, तो मैं प्रेफर करता हूँ वीकली और डेली चार्ट्स को देखना। अगर आप इंटरनेट ट्रेडर हैं तो आप 15 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 2 आवर चार्ट देख सकते हैं। ओके, सो मैं अभी बात करूंगा 1 डे चार्ट के हिसाब से। ओके, सो इसको रिसेट करते हैं चार्ट को। अच्छा, अभी आप समझ चुके हैं कि प्राइस मूवमेंट क्या होती है, ओपन लो क्लोज क्या होता है। अब हम देखते हैं कि प्राइस के कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज होते हैं उनको कैसे समझना है। तो इसको समझने के लिए आपको चार्ट को जूम आउट करना होगा, जैसे कि आप चार्ट की मोस्टली चीजों को समझ पाए। अब आपको कोई भी एरिया डिफाइन करने के लिए आपको उसके जो लोज होते हैं
वो कनेक्ट करने होंगे, उसके हाईज जो है वो कनेक्ट करने होंगे किसी भी स्विंग के जो लोज एंड हाईज। मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पे लेता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, एंड मैं बस उसके, मेरे को ये 3 लो का पता है जो कि मेरे को सामने दिख रहे हैं, ये 3 लो, ओके, साफ दिख रहे हैं 3 लो। इनको लेके बस मैं स्ट्रेच कर देता हूँ इस पूरी लाइन को, यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, ओके। अभी मेरे को जो दिख रहा है, इससे पहले जो एक हाई था वो ये हाई था, मैं एक ऐसा ही रेक्टेंगल यहाँ पे बना देता हूँ, ये दीजिए, एक मैंने ऐसा ही रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया, ओके। सो अभी हमें ये रेक्टेंगल बनाने के बाद ये दिखता है कि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया थे जहाँ पे आके प्राइस ने काफी ज्यादा ही रिएक्ट किया है, ओके। इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई ऐसे इम्पोर्टेंट या तो इंस्टीट्यूशंस या बायर्स थे जिनका इन एरिया के आसपास काफी ज्यादा पोजीशंस होती है, जो कि इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं, ओके। सो सबसे पहले प्राइस ने जो हाई बनाया वो ये हाई था, एंड उसके बाद सेम हाई पे जब प्राइस आता है तो वो एक रिएक्शन देता है, मतलब वहां से रिजेक्शन आता है, एंड उस रिजेक्शन के बाद प्राइस काफी देर तक वहां पे कंसोलिडेट करता है, एंड जब ब्रेकआउट होता है तो हमें ये देखना होगा क्या वो ब्रेकआउट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हो रहा है। तो नीचे में हम देखेंगे कि वॉल्यूम भी इंक्रीज हुए थे उस ब्रेकआउट के टाइम पे, यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम इंक्रीज हुए थे, मतलब ये ब्रेकआउट सस्टेनेबल था उस टाइम में, ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन हुआ, एंड उसके बाद में जो कोविड का न्यूज था वो आया एंड एक बड़ा फॉल हमको देखने को मिला। लेकिन उससे पहले 3 बार यहाँ पे प्राइस जो था उसने लो बनाया, मतलब प्राइस यहाँ पे आता था एंड डिप करके वापस ऊपर, फिर प्राइस आया, फिर वापस ऊपर, फिर प्राइस आया, फिर वापस डिप करके ऊपर। मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसे इंपॉर्टेंट बायर्स थे, किसी का तो ऐसा लेवल जरूर होता है जिनको फिर से दोबारा इन एरियाज में बाय करना ज्यादा प्रेफरेबल लगता है, इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। एंड जहाँ पे प्राइस रेसिस्ट करता है उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। अभी आप समझ गए हैं किस तरीके से सपोर्ट को समझना है, किस तरीके से रेसिस्टेंस को समझना है। रेसिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पे प्राइस रेसिस्ट करता है। जब प्राइस फॉल हुआ, जो पहला सपोर्ट था वो जब ब्रेक हुआ तो वो एक रेसिस्टेंस बन गया। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए पहले मैं एक रिटेलर हूँ एंड मैं चॉकलेट सेल करता हूँ। चॉकलेट सेल जो करने के लिए मेरे को 10 रुपए की चॉकलेट होती है, मेरे को 8 रुपए की मिलती है। ये मेरी 8 रुपए की चॉकलेट थी जो मैं परचेज करता हूँ। प्राइस 8 रुपए पे आता, मैं फिर परचेज कर लेता, मैं 10 रुपए बेच देता था। लेकिन इस पर क्या हुआ, प्राइस 8 रुपए से भी नीचे चला गया, ओके। एंड मेरे पास वो 8 रुपए वाली चॉकलेट काफी सारी पड़ी हुई है ऑलरेडी। एंड जब प्राइस दोबारा 8 रुपए पे आता है और मेरे को लगता है कि ये प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, तो मैं अपनी वो चॉकलेट को यहाँ पे सेल करता हूँ मार्केट में, ताकि मेरा ज्यादा नुकसान ना हो। तो जो सपोर्ट होता है वही उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे बायर्स जो लॉन्ग टर्म बायर्स और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका ये एरियाज पे काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये लो और हाइज जो बड़े स्विंग के होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट एरिया डिफाइन करते हैं आपको। ये एक रेसिस्टेंस बना, उसके बाद में एक रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट आया विद ए गुड वॉल्यूम। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्चुअली वॉल्यूम का एंड प्राइस का काफी अच्छा नाता है। अगर आप इन दोनों को समझेंगे तो ये आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये मूवमेंट सस्टेनेबल है या नहीं। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे जो इसका रेसिस्टेंस था, अब वो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन गया है, ठीक है। तो अब मेरे को फिर से 8 रुपए की चॉकलेट चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है कि चॉकलेट पहले 10 की बिकी थी जब वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था, तो अभी ये बिक सकती है। मैंने फिर से 8 रुपए की चॉकलेट खरीदी और फिर से मैंने उसको 10 रुपए का बेच दिया। जस्ट एग्जाम्पल है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करते हैं। एंड फिर से एक वहां पे कंसोलिडेशन आता है, लोग काफी ज्यादा खरीदते हैं, मेनली जो उनके ऑपरेटर्स और प्रमोटर्स जो भी कुछ होते हैं, लोग जिनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन शेयर में, वो खरीदते हैं। एंड प्राइस एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट देता है। अगेन यहाँ पे जो ब्रेकआउट था उसका वॉल्यूम इंक्रीज था, फिर से एक रीटेस्ट होता है एंड ये अब सपोर्ट बन चुका है, तो सपोर्ट से प्राइस फिर ऊपर जाता है। यहाँ पे फिर रिटेस्ट होता है, सपोर्ट से प्राइस फिर ऊपर जाता है। एंड आज जो हुआ है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हम इसको एक रिटेस्ट मान सकते हैं? हम इसको रिटेस्ट तभी मान सकते हैं तब ये एक अच्छा वॉल्यूम के साथ हुआ हो, एंड दूसरी बात तब ये ऊपर जाने के लिए अपनी एक पहली कैंडल शुरू कर दे। मतलब हमको एक बुलिश कैंडल चाहिए जो हमें दिखा सके कि यहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट है। तो अभी मैं जूम इन करता हूँ और आपसे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे हम बायर का इंटरेस्ट को समझ सकते हैं, ओके। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि हाँ, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ,
जो ग्रीन आप ये कैंडल देख रहे हैं, मतलब है कि एक बुलिश कैंडल क्लोज हुआ, एक बुलिश वॉल्यूम हमको देखने को मिला। इस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल, जो कि बाइंग इंटरेस्ट दिखाता है, एक रिवर्सल कैंडल माना जाता है इसको। तो एज ऑफ नाउ आप समझ चुके हैं किस तरीके से हमको किसी चार्ट को देखना है, कैंडलस्टिक्स क्या होती है, एंड जब भी आप कैंडलस्टिक को देखेंगे, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये ओपन हाई लोज को समझेंगे, आपको हैबिट हो जाएगा इनको देखने का, आपको इनको समझने का। उसके लिए एक जापानीज कैंडलस्टिक की एक बुक है, थोड़ी लंबी बुक है, बट अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगी। ओके, वैसे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो बना पाऊँ। एक तो वीडियोस मैंने कैंडलस्टिक पे बनाया है और कुछ वीडियोस चार्ट पैटर्न्स पे बनाया है, आप वो देख सकते हैं और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आज का मेन मोटिव यही था कि आपको समझा सकूं कि इस तरीके से चार्ट पे मूवमेंट्स होती है एंड चार्ट ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गुड बाय गाइस।